নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कंद 5 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6। संप्रचरत्सु नाना योगेषु विरचति अंग क्रियेषु। संप्रयत्सु नाना यागेषु विरचित अंग क्रियेषु। अपूर्वं क्रियाफलं धर्म आख्यं परिब्राह्मणी। अपूर्वं यथा तत् क्रियाफलं धर्माख्यां परे ब्राह्मणे। यज्ञपुरुषे सर्वदेवता लिंगानां मंत्राणां। यज्ञपुरुषे सर्वदेवता लिंगानां मंत्राणाम्। अर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायाम्। अर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायाम्। भगवती वासुदेवे एव भावयमानः। भगवती वासुदेवे एव भावयमानः। आत्मनैपुण्यमृदित कषाय हविषु अर्धयुर्भिः। आत्मनिपुण्यमुदित कषाय हविषु अर्धवयुभिः। गृह्यमाणेषु सह यजमान यज्ञभाज देवान् तान् पुरुष अवयवेषु अभ्यध्यायत। गृह्यमाणेषु स यजमान यज्ञभाज देवान् तान् पुरुष अवयवेषु अभ्यध्यायत। अनुवाद। विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के उपरांत महाराज भरत यज्ञ फलों को धर्म के नाम पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। अर्थात वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप हैं और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है वे उनके नियंता हैं। इस प्रकार से सोचने के फलस्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे सभी भौतिक कलमश से मुक्त थे। जब पुरोहित गण अग्नि में हवि अर्पित करने वाले होते तो महाराज भरत को यह ज्ञात हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि ईश्वर के विभिन्न अवयवों अंगों के निमित्त है। उदाहरणार्थ इंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग प्रत्यंग के निमित्त है। तात्पर्य। श्री भगवान का कथन है कि जब तक मनुष्य श्रवणम कीर्तनम वाली शुद्ध भक्ति का विकास नहीं करता तब तक उसे अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए। चूंकि भरत महाराज महान भक्त थे, अतः कोई पूछ सकता है कि वे इतने सारे यज्ञ क्यों करते थे जो वास्तव में कर्मियों के लिए है। तथ्य यह है कि वे भगवान वासुदेव के आदेशों का पालन कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। चाहे हम जो भी करें, हमें भगवान वासुदेव का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। लोग सामान्य रूप से विभिन्न देवताओं को नमस्कार करने के आदी हैं, किंतु महाराज भरत तो केवल भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना चाहते थे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्ताराम एकतापसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ चाहे जिस विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाए, किंतु जब कोई यज्ञ उस यज्ञ पुरुष श्री नारायण को समर्पित होता है तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। विभिन्न यज्ञों का उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना है, चाहे कोई उसे विभिन्न देवताओं के नाम पर करे या सीधे श्री नारायण के लिए करे। यदि हम सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आहुति समर्पित करते हैं तो सभी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं।
यदि हम पौधे के जड़ को सींचते हैं तो उसकी शाखाएं, फल फूल स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। जब कोई विभिन्न देवताओं के लिए यज्ञ करता है तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि ये देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग मात्र हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के हाथ की पूजा करते हैं तो हमारा मंतव्य स्वयं उस व्यक्ति को प्रसन्न करने से होता है। यदि हम किसी व्यक्ति के पैर दबाते हैं तो हम वास्तव में केवल पाँव को नहीं वरन पाँव वाले व्यक्ति की सेवा करते हैं। जितने भी देवता हैं वे श्री भगवान के विभिन्न अंश हैं और जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं श्री भगवान की सेवा करते हैं। ब्रह्म संहिता में देवताओं की पूजा का वर्णन है, किंतु सभी श्लोक वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की उपासना का समर्थन करते हैं। उदाहरण ब्रह्म संहिता 5.44 में देवी दुर्गा की पूजा इस प्रकार वर्णित है। माता जी पढ़िए इसे। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छा एव यश भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम् अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ही देवी दुर्गा सृष्टि पालन और संहार करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 9.10 में इस प्रकार की है। मया क्षीण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे कौन्तेय, यह भौतिक प्रकृति मेरे आदेश के अनुसार कार्य करती है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों का सृजन करती है। हमें इसी भावना से देवताओं की पूजा करनी चाहिए। चूंकि देवी दुर्गा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रखती हैं, इसीलिए हमें देवी दुर्गा का आदर करना चाहिए। शिव भी भगवान श्री कृष्ण के कार्यकारी देह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसीलिए हमें शिव का आदर करना चाहिए। इसी प्रकार हमें ब्रह्मा, अग्नि तथा सूर्य का आदर करना चाहिए। विभिन्न देवताओं को भिन्न भिन्न प्रकार की भेंट की जाती है, किंतु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वे सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए है। भरत महाराज को देवताओं से किसी प्रकार का वर प्राप्त करने की इच्छा न थी। उनका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था। महाभारत में श्री विष्णु के सहस्त्र नामों में यज्ञ, भृग यज्ञ, कृद यज्ञ भी आया है। परमेश्वर यज्ञों के भोक्ता यज्ञों के कर्ता तथा साक्षात यज्ञ हैं। परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के कर्ता हैं, किंतु अज्ञानवश जीवात्मा अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है। जब तक हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, तब तक हम कर्म बंधन पैदा करते हैं। यदि हम यज्ञ अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नहीं रह जाता। श्रीमद् भगवद गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञा अर्था कर्माणो अंतरत लोको अयन कर्म बंधना। श्री विष्णु के यज्ञ के रूप में कर्म करना होता है। यदि श्री विष्णु के लिए यज्ञ नहीं किया जाता तो कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध लेता है। भरत महाराज की शिक्षाओं का पालन करते हुए हमें चाहिए कि हम अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करें। श्रीमद् भगवद गीता 17.28 में यह भी कहा गया है, अश्रद्धया उत्तम दत्तम तप तप्तस्तम कृतम च यत्। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। परमेश्वर में श्रद्धा के बिना कुछ भी यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्म किए जाते हैं, वे सब अस्थाई हैं। चाहे कोई भी अनुष्ठान क्यों न किया जाए, वे असत कहलाते हैं, अर्थात अस्थाई हैं। अतः उनका न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में कोई लाभ है। महाराज अम्बरीश जैसे राजाओं तथा अन्य राज ऋषियों ने अपना संपूर्ण समय भगवत भक्ति में लगाया, क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे। जब कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई सेवा कार्य करता है, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका यह कार्य ईश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त होता है।
हो सकता है कि भक्त कर्म कांड कराने के लिए किसी ऐसे पुरोहित को रखे जो वैष्णव न हो, किंतु चूंकि भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, इसीलिए उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। यहाँ अपूर्व शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपूर्व का अर्थ है कर्म फल। जब हम कोई पाप या पुण्य करते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, अतः हम फल की प्रतीक्षा करते हैं, जिसे अपूर्व कहते हैं। यह फल भविष्य में प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि स्मार्त लोग भी अपूर्व को मानते हैं। शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। फलतः उनके कर्म फल दिव्य अथवा अस्थायी होते हैं। वे कर्मियों के फल के समान अस्थायी नहीं होते। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.23 में की गई है। गत्सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष भौतिक प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं है और दिव्य ज्ञान तत्व ज्ञान में स्थित है, उसके संपूर्ण कर्म अध्यात्म में विलीन हो जाते हैं। भक्त भौतिक कलुष से सदैव मुक्त रहता है। वे सदैव ज्ञान में स्थित रहता है। अतः उसके सारे यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी कृष्ण बोलिए। माता जी। ये विष्णु के सहस्त्र नाम में यज्ञ 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 ये इस भी आया है, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यज्ञ भृग यज्ञ भी आया है। महाभारत में जो विष्णु के सहस्त्र नाम का हम लोग उच्चारण करते हैं, उसमें ये वर्ड भी आया है। मतलब यज्ञ भुग, यज्ञ मतलब दो तरह का यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ भुग और यज्ञ कृद। ठीक है। यज्ञों का भोक्ता और यज्ञ करता हाँ, भगवान ही है। जो हम लोग यज्ञ करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो उसके बारे में लिखा गया है। श्रील प्रभुपाद लिखे हैं कि महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी इन दो तरह के यज्ञ का नाम दिया गया है, यज्ञ भुग और यज्ञ। माने यज्ञ के भोक्ता और मतलब जो है वो भगवान ही हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी মানে এইটার ওপরে যে গত সংঘর্ষ ওইটার ওপরে যে আছে ভক্ত কোন পুরোহিতের মাধ্যমে, আমি কি বোঝাতে পারছি? ভক্ত কোন পুরোহিতের মাধ্যমে পেয়েছেন? ভক্ত এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা আছে না, এই স্ট্যান্ডার্ডটার একদম ওপরেতে মহারাজ অম্বরীশের মতো রাজর্ষিরা এইটার মানে মধ্যখানে ভক্ত কোন পুরোহিতের মাধ্যমে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে পারেন। সেই পুরোহিত শুদ্ধ ভক্ত নাও হতে পারেন, কিন্তু যেহেতু ভক্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা, তাই তার সমালোচনা করা উচিত না। তার মানে কেউ যদি মানে কারোর শক্তিতে वैष्णव नहीं भी है, हाँ वैष्णव नहीं भी है, लेकिन पुरोहित है, तो उस अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, कर्मकांड के द्वारा भी अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है कर्मकांड भी, तो उसका आलोचना नहीं करना चाहिए कि ये कर्मकांडी है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कर रहा है वो प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, কিন্তু বলছি যে ভক্ত নিজে পুজো না করে অন্য পুরোহিত দিয়ে করাতে পারেন, সেটার কথা এখানে কি কিছু বলছেন? यहाँ पे माता जी यही बोला जा रहा है कि हो सकता है कि भक्त कर्म कांड कराने के लिए किसी ऐसे पुरोहित को रखे जो वैष्णव न हो। माने भक्त अगर कुछ खुद नहीं कर पा रहे हैं और किसी पुरोहित के माध्यम से करवा रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसको अनुचित नहीं कहना चाहिए। ठीक है। ठीक है माता जी, थैंक यू। श्लोक नंबर 7। एवं कर्म विशुद्धया विशुद्ध सत्वस्य एवं कर्म विशुद्धया विशुद्ध सत्वस्य अंतहृदय आकाश शरीरे ब्रह्मणि अंतहृदय आकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुष रूप उपलक्षणे भगवती वासुदेवे महापुरुष उपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ वनमाला हरिधर गदा आदि भी श्रीवत्स कौस्तुभ वनमाला हरिधर गदा आदि भी उपलक्षिते निज पुरुष हृत लिखिते न आत्मनि उपलक्षिते निज पुरुष लिखिते न आत्मनि
पुरुष रूपेण विरोचमाने उच्चस्तरां भक्ति अनुदिनम् एधमान रया अजायत। पुरुष रूपेण विरोचमाने उच्च स्तरां भक्ति अनुदिनम् एधमान रया अजायत। अनुवाद। अनुवाद। इस प्रकार यज्ञों से परिकृत महाराज भरत का हृदय सर्वथा कल्मषहीन हो गया। दिन प्रतिदिन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती रही। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा रूप में तथा निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। योगी जन अपने हृदय में स्थित स्थानीय परमात्मा का ध्यान धरते हैं। ज्ञानी परम सत्य की उपासना निर्गुण ब्रह्म के रूप में करते हैं और भक्तजन शास्त्रों में वर्णित दिव्य देहधारी भगवान वासुदेव की आराधना करते हैं। उनका शरीर श्री वत्सय कौस्तुभ मणि तथा पुष्पाहार से सुशोभित है और ये हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए हैं। श्री नारद मुनि। हरे कृष्णा। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि योगी जन किसका ध्यान करते हैं? पर ब्रह्म का, ठीक है। और ज्ञानी किसका उपासना करते हैं? परम सत्य का, तो जो निर्गुण ब्रह्म के रूप में है। और भक्तजन किसका उपासना करते हैं? शास्त्र में वर्णित दिव्य देहधारी भगवान वासुदेव की, माने साक्षात भगवान का पूरा उपासना करते हैं जो उनके शरीर में है। चैप्टर कौन सा है? बुक चैप्टर ये स्कंद 5 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 7 है। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। श्री नारद मुनि जैसे भक्त अपने अंतःकरण में उनका सदा ध्यान धरते हैं। तात्पर्य। भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे योगियों के हृदय में परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं और ज्ञानी जन उनके निर्गुण ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं। शास्त्रों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है जिससे वे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 2.2.8 में भी हुई है। केचित् स्वदेहांत हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। उनके 4 हाथ होते हैं जिनमें वे 4 आयुध धारण किए रहते हैं। ऐसे सभी भक्त जो परमात्मा का ध्यान धरते हैं मंदिर के अर्चा विग्रह के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। वे ईश्वर के निर्गुण पहलू तथा उनके ब्रह्म तेज से भी परिचित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? आगे हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर 8। एवं वर्ष अयुत सहस्त्र पर्यंत अवसीत कर्म निर्वाण अवसरः अधिभुज्यमानं स्वतनेभ्यः रिक्थं पितृपितामहं यथादायम् विभज्य स्वयं सकल संपत् निकेतात स्वनिकेतात पुलः आश्रमं प्रव्राज। निकेतात स्वनिकेतात पुलः आश्रमं प्रव्राज। अनुवाद। प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत कर दी थी। जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने ग्रस्त जीवन त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दी। उन्होंने समस्त ऐश्वर्य के आगार अपने पैतृक ग्रह को छोड़ दिया और वे पुलह आश्रम के लिए चल पड़े जो हरिद्वार में स्थित है। वहाँ सालग्राम शिलाएं प्राप्त होती है। तात्पर्य। दाय भाग नियम के अनुसार जब किसी को कोई संपत्ति विरासत में मिलती है तो उसे वह अगली पीढ़ी को
हस्तांतरित करनी होती है। महाराज भरत ने इसे सुचारू रूप से संपन्न किया। पहले तो पैतृक संपत्ति का उन्होंने स्वयं 1 करोड़ वर्ष तक उपभोग किया और निवृत्त होते समय इस संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दी और वे स्वयं पुनः आश्रम चले गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 9। यत्र हवाव भगवान यत्र हवाव भगवान हरिर्य अद्य अपि तत्रत्यानां हरि अद्य अपि तत्रत्यानां निज जनानां वात्सल्येन सनिधाप्यते इच्छारूपेण निज जनानां वात्सल्येन सन्निधायते इच्छारूपेण। अनुवाद। पुनः आश्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने भक्तों के दिव्य वात्सल्यवश होकर दृश्य होते रहते हैं और उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तात्पर्य। ईश्वर हमेशा अनेक दिव्य रूपों में विद्यमान रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.39 में कहा गया है। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवतः परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ईश्वर साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में स्थित रहते हैं और उनके साथ भगवान श्री राम, श्री बलदेव, श्री संकर्षण, श्री नारायण, महाविष्णु इत्यादि उनके विस्तार भी रहते हैं। भक्त अपनी रुचि के अनुसार इन रूपों की पूजा करते हैं और ईश्वर वात्सल्यवश अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। कभी कभी वह भक्त के समक्ष प्रेम के आदान प्रदान के कारण साक्षात उपस्थित होते हैं। भक्त ईश्वर की सेवा में पूर्णतः समर्पित रहता है और ईश्वर भक्त के इच्छानुसार दर्शन देते रहते हैं। वे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह देव इत्यादि के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। श्री भगवान तथा भक्त के बीच ऐसा ही पारंपरिक आदान प्रदान चलता रहता है। पारस्परिक आदान प्रदान भगवान और भक्त के बीच पारस्परिक ऐसा ही आदान प्रदान चलता रहता है। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? श्लोक नंबर 10। यत्र आश्रम पदानि उभयतः नाभिभिः त्रिशतचक्रः यत्र आश्रम पदानि उभयतः नाभिभिः दशचक्रे चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति। चक्रे नदी नाम सरिता प्रवाह सर्वतः पवित्रीकरोति। अनुवाद। कुल्हा आश्रम में गंडकी नदी है जो समस्त नदियों में श्रेष्ठ है। यहाँ इन समस्त स्थलों को पवित्र करने वाली शालिग्राम शिलाएं संगमरमर की बटियां है। इसमें ऊपर तथा नीचे दोनों ओर नाभि जैसे चक्र दृष्टिगोचर होते हैं। तात्पर्य। शालिग्राम शिला शब्द उन प्रस्तर बट्टियों गोलियों के लिए प्रयुक्त है जिनके ऊपर नीचे वृत्त बने रहते हैं। यह गंडकी नदी में मिलते हैं। यह नदी जहाँ जहाँ से होकर बहती है वे स्थान तत्क्षण पवित्र हो जाते हैं। हरे कृष्ण। देखा माता जी किसको मिली थी ये शालिग्राम शिलाएं आपकी थी? हरे कृष्णा। यहाँ पे पहले लिखा है कि ये मतलब कुल्हा आश्रम जो है हरिद्वार में है, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो है इसमें मतलब गंडकी नदी है। गंडकी नदी तो हरिद्वार में नहीं है, ये तो नेपाल में। वही तो गंडकी नदी तो नेपाल में। तो कहाँ पे लिखा हुआ हरिद्वार में माता जी? है कहाँ हरिद्वार में लिखा हुआ है? पहले ये श्लोक संख्या 8 में है, उसके अर्थ में है कुल्हा आश्रम के लिए चल पड़े जो हरिद्वार में स्थित। श्लोक नंबर 8 में ना, है ना। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि कुल्हा आश्रम गंडकी नदी है में गंडकी नदी है। श्लोक नंबर 8 में तो नहीं लिखा हुआ है माता जी। अर्थ पढ़ो ना।
उन्होंने समस्त ऐश्वर्य के आगार अपने पैतृक गृह को छोड़ दिया। वे पुलह आश्रम के लिए चल पड़े, जो हरिद्वार में स्थित है। वहाँ शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। गंडकी में शालिग्राम मिलती है, लेकिन गंडकी तो नेपाल में है, हरिद्वार में हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार नहीं है, ये हरिद्वार है। हरिद्वार है माता जी। हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार माने भगवान का द्वार। डिफरेंस है, हरिद्वार और हरिद्वार अलग अलग है। ठीक है, कहाँ मिला बताइए, किसको मिला था? देखा माता जी? माता जी याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा है, भूल रही हूँ। रूप गोस्वामी क्या जो रखे थे ना 7 शिलाएं। हाँ, रूप गोस्वामी को मिले थे। अभी उस दिन जो नाटक हुआ था ना, उसमें था ना कि 7 शिलाएं माता जी। याद नहीं आ रहा है। रूप गोस्वामी को मिले थे, महाप्रभु के साथ रहते थे। 7 शिलाएं थी जो ड्रेस बनाने के लिए की। वो एक बार वापस रख देते थे, फिर डुबकी लगा देते, फिर आप और हम लोग ही तो वो नाटक हाँ, हम लोग ड्रामा किए थे माता जी, पर याद नहीं आ रहा है कि वो कौन थे। रूप गोस्वामी नहीं थे माता जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। गोपाल भट्ट। हरी बोल, देखिए गोपाल भट्ट गोस्वामी भूल रही हूँ मैं। वापस रख देते थे, फिर डुबकी लगाते थे, फिर उनके पास मतलब आ जाती थी उनके साथ शिलाएं। 12 शिला थे माता जी, 12 शिला है। श्लोक नंबर 11। तस्मिन् वाव किलः श एकलः पुलः आश्रम उपवने। तस्मिन् वाव किलः स एकलः पुलः आश्रमे उपवने। विविध कुसुम किसलय तुलसिका अम्बुभि। विविध कुसुम किसलय तुलसिका अम्बुभि। कंदमूल फल उपहार च समीहमानः भगवतः। कंदमूल फल उपहारे च समीहमानः भगवतः। आराधनं विविक्तः उपरत विषय अभिलाषः। आराधनं विविक्तः उपरत विषय अभिलाषः। उपभृत उपशमः परां निवृत्तिम् अवाप। उपभृत उपशमः परां निवृत्तिम् अवाप। अनुवाद। पुलह आश्रम के उपवन में महाराज भरत अकेले रहकर अनेक प्रकार के फूल, किसलय तथा तुलसी दल एकत्र करने लगे। वे गंडकी नदी का जल तथा विभिन्न प्रकार के मूल, फल तथा कंद भी एकत्रित करते। वे इन सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को भोजन अर्पित करते और उनकी आराधना करते हुए संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार उनका हृदय अत्यंत निर्मल हो गया और उन्हें भौतिक सुख के लिए लेस मात्र भी इच्छा न रही। उनकी समस्त भौतिक कामनाएं दूर हो गई। इस स्थिर दशा में उन्हें परम संतोष हुआ और वे भक्ति में बने रहे। तात्पर्य। प्रत्येक जीव मन की शांति की खोज में है। यह तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य भौतिक इंद्र तृप्ति की आकांक्षा से पूर्णतः मुक्त रहे और ईश्वर की भक्ति में सेवा में निरत रहे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.26 में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा प्रयच्छति। ईश्वर की आराधना तनिक भी खर्चीली नहीं है। मनुष्य चाहे तो भगवान को एक पत्ती, पुष्प, फल तथा जल की भेंट चढ़ा सकता है। यदि श्रद्धा तथा प्रेम से ये वस्तुएं अर्पित की जाती है तो परमेश्वर इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त हो सकता है। जब तक मनुष्य भौतिक कामनाएं बनाए रखता है तब तक वह सुखी नहीं रह सकता। जो ही मनुष्य ईश्वर की भक्ति में सेवा में लग जाता है तो ही उसका मन समस्त भौतिक कामनाओं से विशुद्ध हो जाता है। तब वह पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.667 में कहा गया है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च अहेतुकम्। समस्त मानवता का परम धर्म वह है
जिससे मनुष्य दिव्य ईश्वर की प्रेममय भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति में सेवा अहेतुकी तथा अविरत होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा मनुष्य तुरंत ही अहेतुक अहेतुक ज्ञान तथा संसार से विरक्ति को प्राप्त होता है। यह उपदेश सर्वोच्च वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं। भले ही कोई पुनः आश्रम न जा सके, किंतु जो विधि बताई गई है उससे किसी भी स्थान में रहते हुए प्रसन्नता पूर्वक भक्ति में सेवा संपन्न की जा सकती है। हरे कृष्ण।